अस्सलामुअलैकुम। 10th की मैथ नई जो किताब है 2026 एक्सरसाइज 5.2 है। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन के 11 पार्ट हैं और एक क्वेश्चन नंबर 2 है। इनको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट 1 में 3 ओवर x माइनस वाई है प्लस 1 ओवर y माइनस x है। आपने इन सब सवालों में ये कोशिश करनी है कि किसी न किसी तरह डिनोमिनेटर सेम हो जाए। डिनोमिनेटर सेम करने की आपने ट्राई करनी है। ये x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स है। मैथ का रूल होता है अगर माइनस में वैल्यूज को आगे पीछे करें ना तो बाहर माइनस लगा देते हैं। तो ये y माइनस एक्स को अगर मैं x माइनस वाई लगा रहा हूँ ना तो मैं बाहर माइनस लगा दूंगा। ये आपने याद कर लेनी है एक ट्रिक। y माइनस एक्स को अगर x माइनस वाई लिखेंगे तो बाहर माइनस लगा देंगे। इसकी रीजन भी होती है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा बाद में। फिलहाल आप ये ट्रिक याद करेंगे। y माइनस एक्स को x माइनस वाई लिखा तो इधर माइनस हो गया, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया। अब ये दो डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये भी x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको एक दफा लिख देते हैं। ये x माइनस वाई एक दफा लिख दिया और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज लिख देते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। इसलिए मैं कह रहा हूं आपने हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम करने की ट्राई करनी है। अब 3 माइनस 1 2 होता है। 2 ओवर एक्स माइनस वाई इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 अब करने लगे हैं। इसमें पहली वैल्यू है 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये वैल्यू है माइनस 4 ओवर 1 माइनस एक्स, ये माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। इसकी ये माइनस 3x है तो इसको माइनस 1x और माइनस 2x लिख सकते हैं। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 होता है और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 बन जाता है। फिर आपने इसका कॉमन लेना है तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी x माइनस 1 x माइनस 2। अब इसका डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स। अगर इसको x माइनस 1 करना है क्योंकि इसमें x माइनस 1 है ना, तो इधर बाहर माइनस लगा देंगे। ये अभी मैंने आपको सिखाया है। 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 करेंगे तो बाहर माइनस लगा देंगे। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करने की ट्राई करनी है और ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब इसका डिनोमिनेटर है x माइनस 1 और x माइनस 2। इसका है सिर्फ x माइनस 1, इसमें x माइनस 2 नहीं है तो ऊपर नीचे x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देख रहे हैं x माइनस 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। इसमें x माइनस 2 है, x माइनस 1 नहीं है तो इधर ऊपर नीचे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2। तो उसको एक दफा लिख लेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिख देंगे। ये 4x एज इट इज, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 4x माइनस 8 और इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे माइनस 5x प्लस 5 क्योंकि बाहर माइनस है। फिर ये 4x 8x 8x माइनस 5x 3x हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा और नीचे x माइनस 1 x माइनस 2। नेक्स्ट पार्ट में ऊपर से 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे अंदर x माइनस 1 रह जाएगा। फिर ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसल आउट हो जाएगा। मीन्स आपने डिनोमिनेटर सेम करने की ट्राई करनी है। पार्ट 3 के अंदर x प्लस वाई ओवर 12 x माइनस 6 क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से 6 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस वाई हो जाएगा। इधर भी डिनोमिनेटर से 9 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस वाई हो जाएगा। 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई तो सेम है। ये 6 है और ये 9 है। दोनों सेम कौन से नंबर पर डिवाइड होते हैं, 36 पे। तो इसको भी 36 बना लेंगे, इसको भी 36 बना लेंगे। कैसे, इधर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 36, इधर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 36। आप देख रहे हैं ये भी 36 2x माइनस वाई, ये भी 36 2x माइनस वाई। इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक दफा लिख देंगे 36 2x माइनस वाई और ऊपर वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख देंगे 6x 4x 10x 6y माइनस 4y 2y। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 और 36 का कैंसलेशन कर लेंगे तो 5 ओवर 18 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। फिर आ गया पार्ट नंबर 4। न्यूमिरेटर है 2 ओवर x प्लस 2y और ये मतलब
ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू। अगर मैं इस डिनोमिनेटर को, ये देख रहे हैं, इसको x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर लिख दूं, फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y x माइनस 2y। अब इसका डिनोमिनेटर x प्लस 2y x माइनस 2y, इसका सिर्फ x प्लस 2y है। क्या कम है? x माइनस 2y कम है। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उनको एक दफा लिख देना है। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें और इस माइनस को ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि माइनस ने साइन चेंज करना होता है। अब ये माइनस इस तरह ब्रैकेट में खोलेगा, जब साइन चेंज हो जाएगा तो 2x माइनस एक्स एक्स माइनस 4y प्लस 6y प्लस 2y, फिर ये x प्लस 2y x प्लस 2y से कैंसिल, तो हमारे पास 1 ओवर x माइनस 2y आंसर आ जाएगा। पार्ट 5, इसमें जो वैल्यू ये वाली डिनोमिनेटर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, ये देख रहे हैं साइड पे, तो उसका आंसर आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2। ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर x प्लस 1 x प्लस 2 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर सेम करने हैं। इसमें x प्लस 1 और x प्लस 2 है, इसमें सिर्फ x प्लस 2 है। कौन नहीं है? x प्लस 1 नहीं है, तो x प्लस 1 को इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अंदर कौन नहीं है? x प्लस 2 नहीं है, तो x प्लस 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देख रहे हैं, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये सारी वैल्यूज का डिनोमिनेटर सेम है। एक दफा लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके ना ऊपर लिख देंगे। तो ये डिनोमिनेटर एक हो गया था, सेम लिख दिए, ये मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज लिख दी। फिर इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपके सामने है स्टेप्स। ये माइनस की वजह से साइन भी चेंज कर देंगे, ऊपर ये आंसर आएगा, -3 कॉमन ले लेंगे, फिर ये x प्लस 1 से कैंसल, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 के अंदर डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ये सामने की हुई है, और इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो इसका आंसर आ गया x प्लस 2 x माइनस x प्लस 3 x माइनस 2, इसका x माइनस 2 2x माइनस 3। ये मिड टर्म ब्रेक आपको शुरू के चैप्टर्स के अंदर सिखाई है। अब ये वाली वैल्यू है x प्लस 2 x प्लस 3 x माइनस 2, और ये x माइनस 2 2x माइनस 3। इन दोनों में x माइनस 2 सेम है, x माइनस 2 सेम है। ये वाली वैल्यू 2x माइनस 3 इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और x प्लस 3 इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे उनको एक दफा लिखेंगे, फिर 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, फिर x माइनस 2 से कैंसल आउट कर देंगे, जो रह गया वो आपका आंसर बच जाएगा। पार्ट नंबर 7, डिनोमिनेटर सेम करने की ट्राई करेंगे। इसका डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कर देंगे। अब इसमें ऊपर नीचे एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें एक्स माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो उनको एक दफा लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास सेम टर्म्स हैं, ये और ये -3xy हो जाएगा, ये -3y स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। पार्ट 8 के अंदर डिनोमिनेटर सेम करने की ट्राई करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो ये देखें, ये आपके सामने मिड टर्म ब्रेक है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ये है। तो दोनों में देखें x-2 सेम है, ये वाली वैल्यू जो है इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो वैल्यू है इसको इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर डिनोमिनेटर फुल सेम हो गया, उनको एक दफा लिख के 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -8 को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास आंसर है। 5 कॉमन ले लेंगे इधर से, x-2 बच जाएगा, वो x-2 कैंसल आउट कर देंगे, तो 5 ओवर ये x-2, फिर x-2 से कैंसल आउट, 5 ओवर 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 इज द आंसर। 9 पार्ट के अंदर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इनकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ये देख रहे हैं मिड टर्म ब्रेक, ये आंसर इसका और ये आंसर इसका। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एक्स प्लस 3 दोनों में सेम है, उसको छोड़ देंगे। ये x प्लस 3 इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इधर x प्लस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और x माइनस 4 से इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे।
फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 वो जो आंसर रहेगा, और माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 3x, 2x 5x प्लस 4x 9x और प्लस 6। फिर दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 2 जो है वो एज इट इज, और ये x माइनस 4 एज इट इज, ये x प्लस 3 दो दफा है तो x प्लस 3 का स्क्वायर लिख देंगे। ये पार्ट नंबर 9 हो गया। फिर पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 में डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ये तीनों मिड टर्म ब्रेक्स यहाँ पर हुई हैं। x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 3। तीनों में फिर देखेंगे सेम कौन सा है, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 3, x किसी में भी कोई सेम नहीं है। तो देखेंगे टोटल कितने नंबर फैक्टर्स हैं, एक है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। इसमें x माइनस 2 की कमी है, ऊपर नीचे x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें x माइनस 3 की कमी है, ऊपर नीचे x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें x माइनस 1 की कमी है, ऊपर नीचे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नीचे वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर सेम हो गए, उनको एक दफा लिखेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज ये 1 से मल्टीप्लाई करके, ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। फिर आपके पास आंसर आ जाएगा x माइनस 4, और नीचे जो वैल्यू है एज इट इज, इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है, ये एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई, वाई क्यूब ओवर वाई माइनस एक्स। तो पहले ही पार्ट में आपको बताया था कि वाई माइनस एक्स को एक्स माइनस वाई लिखेंगे तो बाहर माइनस लगा देंगे, माइनस एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू एज इट इज। तो इस पे फार्मूला लगा देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ ये वाली वैल्यू बच जाएगी और वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, जिसका नाम लिखा हुआ हो ना फ्रॉम, फ्रॉम वाली वैल्यू को पहले लिखना है और जिसको सब्ट्रैक्ट करना हो उसको बाद में लिखना है। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये वाली वैल्यू को दो दफा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इधर एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इधर दो हैं, तो इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये वाली वैल्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो करके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इधर लिख देंगे। ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए थे तो इस तरह लिख देंगे। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, 2x क्यूब एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 3 माइनस 2 प्लस का 1। ये मैंने 5.2 कंप्लीट समझा दी है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हैं, या कोई सवाल दोबारा समझना है वो भी बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज।